की मानव धर्म की जय। सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आपसी चर्चा न करें। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय का महत्व समझें। विश्व शांति, समता, सद्भावना, मानव एकता के सच्चे समर्थक संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, विश्व वंदनीय आदि गुरु जगत गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, इस पवित्र पावन प्रांगण शिव मंदिर में मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संत गुरुजन, इस सत्संग सभा में आए हुए आदर और सम्मान के योग्य सभी गुरुमुखी जीवों, हंस जनों, गुरुचारी साध संगत, सभी को सादर नमन है। साहेब बंदगी। आदरणीय संचालक महोदय जी का धन्यवाद और उनकी पीड़ा, क्योंकि ऐसा पद होता है समय निकालना भारी हो जाता है। कृपया शांत रहें। अनुशासन आपकी जिम्मेदारी है, ज्ञान देना संतों का धर्म है, इसलिए जीवन में अनुशासन को महत्व दो। आज आदर्श ग्राम रठौड़ा के इस पवित्र पावन धाम पंचमुखी शिव मंदिर में पहली बार मुझे आने का मौका मिला। परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री प्रेमनाथ योगी जी के साथ में मैं आया हूं और इस धाम की जो शोभा या जो गरिमा है या इसका जो अस्तित्व है, हमारे आदरणीय संत श्री विजयनाथ योगी जी महाराज, उनकी मेहनत दिख रही है। सभी साध संगत से मैं यही निवेदन करूंगा, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि वृक्ष कबौना फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु स्वयं के लिए नहीं जीते। साहब उदाहरण देते हैं कि वृक्ष स्वयं के लिए अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल संचय नहीं करती। ऐसे ही संत दो कल्याणकारी परमार्थिक होते हैं। आवाज बहुत ज्यादा है, आवाज कम करे सामने। जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं, एक है अध्यात्म साधना का मार्ग, एक है साधारण रूप से सदगृहस्थ जीवन। जीवन आपका अपना है, दोनों दिशा में साहेब ने कहा, धारा तो दोनों भली क्या ग्रही वैराग, ग्रही दासा तन करे वैरागी अनुराग। वैराग नाम अनासक्ति, अलगाव, निर्बंध, स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन। गृहस्थ का मतलब है पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में बंधा हुआ आदमी। एक मर्यादा, एक दायरा है, एक हद, एक सीमा। गृहस्थ की अपनी एक मर्यादा होती है। संत उन गृहस्थ की मर्यादाओं से ऊपर होते हैं, लेकिन उनकी भी मर्यादा होती है। तो प्रेमियों, इस आदर्श ग्राम रठौड़ा के इस पवित्र पावन जगह को आप लोग अपनी श्रद्धा और पूजा का स्थल मान करके अपनी मेहनत के द्वारा इसमें जो अंशदान देते हो,
श्रम दान देते हो, द्रव्य दान देते हो, वस्त्र दान देते हो, अन्न दान देते हो, सब संत सेवा समाज की सेवा में ही लगता है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कबीर आश्रम हो या रविदास मंदिर हो या शिव मंदिर हो, ये जो मंदिर निर्मित किए जाते हैं पवित्र पावन जो जगह जहां से इस भोले भटके मानव को एक धर्म की शिक्षा दी जा सके, धर्म का ज्ञान दिया जा सके, नैतिकता, सभ्यता, शिष्टाचार, मानवता का बोध कराया जा सके, इस उद्देश्य से इन पवित्र पावन मंदिरों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से हर ग्राम के अंदर में एक विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय, और उस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य। सज्जनों, ये मंदिर आश्रम इस मानव समाज को नैतिकता, सभ्यता, शिष्टाचार, धर्म की शिक्षा देने के साधन हैं। ये भी विद्यालय हैं, आध्यात्मिक साधना के केंद्र हैं, विपश्यना ध्यान साधना के केंद्र है, जहां से भूले भटके मानव को वो ज्ञान दे करके, जिस ज्ञान को धारण करके ये आदमी अपने जीवन को सार्थक बना सके। आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुसंस्कारी तो हों। आज शिक्षा पर जोर है और शिक्षा आदमी का विकास करती है, शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन बंधुओं सज्जनों, मैं ये निवेदन करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ जब तक संस्कार नहीं होगा, संस्कार से मतलब है वह विचारधारा जो आपका आत्मिक विकास करे, शील और सदाचार सद्गुणों का मार्ग। संस्कार से मतलब है संशोधित की हुई वो विचारधारा, वो ज्ञान जो आपके जीवन को परिमार्जित करे, आपके जीवन को मान्यता हो। आप लोग जानते हैं, जिस पात्र में आप भोजन करते हो, अगर उस पात्र को अच्छे से मांजा ना जाए तो आप उस बर्तन में भोजन नहीं कर सकते। भोजन की थाली में या पानी के गिलास में छोटा सा तिनका भी अगर होगा, उसे आप ग्रहण नहीं कर सकते। एक दिन का पहना हुआ वस्त्र आप 8 दिन 10 दिन तक लगातार नहीं पहन सकते। नवीनता, शुद्धता चाहिए। इसी प्रकार से जो आपकी विचारधारा है, जो आपके मन के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, हम उन पर विचार करें। क्या वो परिमार्जित हैं? क्या वो शुद्ध हैं? क्या वो निर्विकार हैं? क्या वो कल्याणकारी हैं? क्या वो स्वयं के लिए, दूसरों के लिए शांतिप्रद हैं? इस संसार में मनुष्य के अलावा दूसरा कोई प्राणी विचार नहीं करता। विचार करने की जो शक्ति इस प्रकृति ने, आप उसे कुदरत कहो, परमात्मा कहो, साहिब कहो, सर्वशक्तिमान कहो, ब्रह्म कहो, सर्वज्ञ कहो, ईश्वर कहो, उस परम सत्ता को आप जिस नाम से जान सकते हो, जान लीजिए। मनुष्य, पशु, अंडज और उसमें इन चारों खानियों में प्रकृति ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया है? एक शेर में कहा है किसी ने कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना करे बयां कम न थे खुदा की इबादत के लिए। खुदा की इबादत करने के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, लेकिन उस खुदा ने अपनी शकल और अपनी अकल जैसा इस मनुष्य को बनाया, और ये मनुष्य क्या कर रहा है आप सब समझते हो। जो हमारे खाने का पदार्थ नहीं उसको खा रहा है, जो पीने का नहीं उसको पी रहा है। एक पशु प्रकृति के नियम का पालन करता है, लेकिन एक मनुष्य सर्वाधिक नियम तोड़ता है। दिल्ली में अगर रेड लाइट ना हो तो जानते हो क्या होगा? दुर्घटना होगी। और बहुत ड्राइवर तो इतना शातिर होता है कि वो रेड लाइट की भी परवाह नहीं करता, चालान कटे सो कट जाए,
यानी ये चाहे तो सारी रेड लाइन, सारी हदें पार कर देता है मनुष्य, लेकिन याद रखो आपके हिसाब किताब को लिखने वाला कहीं दूर नहीं बैठा। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसका भी तो हिसाब लिखने वाला है, कोई नहीं है। तेरा साहिब है गढ़ भीतर, बाहर कहना क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर, इस घट के भीतर जो चेतन सत्ता है, जो परम सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने जीव कहा, उसने उसे ऊर्जा कहा, वेदांत उसे आत्मा कहता है। मूल रूप में उद्देश्य वही है, आपका स्वयं का होना, यानी आपकी अपनी जो चेतन सत्ता है, आप जो स्वयं है, सारा हिसाब किताब बराबर। इसलिए सत्संग में आकर के हम संतों की वाणी से अपने जीवन को सुधारने का काम करें, अपने मन को निर्विकार बनाने का काम करें, अपने मन को शांत बनाने का काम करें, क्रोध से शांत, मोह से शांत, लोभ से शांत, अन्य विकारों से शांत। शांति आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी। शांति आपकी अपनी निज स्वरूप स्थिति है, आपकी अपनी चेतना है, आपका अपना स्वयं का होना है। इसलिए जीवन में शांति चाहते हो, सादगी चाहते हो, तो भजन, सुनना, ध्यान, साधना करना शुरू करो। और वो काम केवल आप ही करो, दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन आज जानते हो क्या हो रहा है? एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, दोनों भाई, दोनों के मकान भी बराबर। किसी कारण से दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, नहीं बनी बात, समाज इकट्ठा किया गया और घर की सारी संपत्ति को 2 हिस्सों में समाज के लोगों ने बांट दिया। एक भाई ने कहा भाई गुरुजी को भी बांटो, लोगों ने कहा भाई गुरुजी को बांटने की चीज होती है क्या, गुरु तो गुरु होते हैं। उसने कहा नहीं, जब घर की सारी चीज बटेंगे तो गुरुजी बटेंगे। तो लोगों ने कहा इसका फैसला कैसे करें? उनकी मनोदशा को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा भाई सुनो, चलो गुरुजी का फैसला करते हैं। गुरुजी के 2 पैर हैं, जो दाहिना पैर है वो बड़े भाई का, जो बायां पैर है वो छोटे भाई का। बोलो मंजूर है कि हाँ जी मंजूर है। फैसला हो गया। अब 2-4 महीने के बाद गुरुजी आ गए। पहले बड़े भाई का घर पड़ता था, बड़े भाई के घर पे आके बैठे, तो वह गया घर में, पानी की बाल्टी लाया, बर्तन लाया और अपना जो पैर था दाहिना, उसे पानी से धो करके तौलिए से पूछा। जब काफी देर हो गई एक पैर की सेवा करते करते, गुरुजी ने दूसरा पैर भी कर दिया। उसने ठाया, लोटा मारा घुटने में, कहा कि मेरे दुश्मन का पैर मेरे पैर से मिला दिया। अब गुरुजी को कुछ पता नहीं मैटर क्या है। अब लोटा पैर में मारा तो अपना कमंडल झोली उठा के दूसरे भाई के घर बैठे जाके, यार बड़ा मूर्ख आदमी है, बताओ, अब तक सेवा कर रहा था, इतने में दूसरे पैर को लोटा मार दिया। दूसरे भाई के घर में जाके बैठे। गुरुजी ने कहा भाई तुम्हारा भाई तो बड़ा दुष्ट हो गया, बताओ इस पैर में लोटा मार दिया। कि अच्छा, उसने मेरे पैर में लोटा मारा है, अभी रुक जाओ, कुल्हाड़ी लेके आता हूँ और दुश्मन के पैर को जड़ से अलग करता हूँ। गुरुजी ने सोचा प्राण संकट में है। सज्जनों, समाज की यही दुर्दशा है। हम लोग लड़ते हैं अज्ञानता के कारण। विश्व की जो शाश्वत सत्ता है वो एक ही है, सत्य एक ही होता है। पूरे विश्व में जो नियम है वो एक ही है। सूर्य पूर्व में निकलता पश्चिम में छिपता, कोई व्यक्ति ये सिद्ध नहीं कर सकता सूर्य पश्चिम में निकलता पूर्व में छिपता है। तो ऐसे ही जो गुरुत्व है, जो गुरु है वो भी एक ही है, सत्य का मार्ग देने वाला। लेकिन हम लोगों ने इस मानव समाज को बांट दिया है, जाति, वर्ण, धर्म, कुल, गोत्र, मत, पंथ, ग्रंथ और संप्रदायों में। ये हम भूल गए कि सत्य सार्वभौमिक होता है। तो हम लोग समता, मैत्री, करुणा, प्रेम और भाईचारे से रहना सीखें।
गुरुमुखी जीवों का लक्षण है। साहिब की बात याद रखो कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। समय अभाव है, एक छोटा सा पद मैं गुनगुना देता हूँ। साज वाले अगर सेवा दें तो ठीक है, ना तो ऐसी सुन लो। सदगुरु सत्संगत में आए के करो पाप का बिन सत्संग न पाओगे। भाई महाशय जी हारमोनियम वाला हमसे का दुश्मनी है, आ जाओ। बिन सत्संग न पाओगे अविचल मुक्ति ज्ञान गंगा नहाले प्यारे बना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे बना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे बना। प्यारे बना मेरे प्यारे बना हो, प्यारे बना मेरे प्यारे बना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे बना, ज्ञान गंगा नहाले। हर जाम की है यह तारा, हर जाम की है तारा, मूर्ख मन क्यों देख तुम्हारा, मूर्ख मन क्यों देख तुम्हारा। उसे सकती में डाले प्यारे भगवान, किसी में डाले प्यारे, वो ज्ञान गंगा नहाले प्यारे बना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे माता पिता बहन सुखदारा, माता पिता सुखदारा, दादा जगत तुम्हारा, दादा जगत तुम्हारा। महाशक्ति मिटाले प्यारे बना, महाशक्ति मिटाले प्यारे बना, गंगा नहाले प्यारे बना, गंगा नहाले प्यारे बना।
सत्संगति है फारसी नगरी, सत्संगति है फारसी नगरी, मन की मैल धोले सतीरी, मन की मैल धोले उठन के गोला, उठन के गोला घटाले भारे मना के गोला घटाले भारे मना ज्ञान रखना घटाले भारे सद्गुरुवाणी विचारो हमने गुरुवाणी विचारो हमने देह के छोटे गाठन में देह के छोटे गाठन में सद्गुरुवाणी विचारो हमने देह के छोटे गाठन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बंदे ये सभी चैनल को हम लोग बड़ी खुशी के साथ लगाने से मिलकर बोले स्वामी रघुनाथ महाराज की बोले स्वामी बाजे वाले को ढोलक वाले को ताल वाले को देखा बोले स्वामी योगी
की महाराज